हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे गणित कक्षा 10 की जो एनसीईआरटी प्रश्नावली 13.3 है, इसके पहले 3 प्रश्नों का सॉल्यूशन। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप उनको देख सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप विज्ञान कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा AK स्टडी ऐप प्ले स्टोर से। इस बैच में आपको एनसीईआरटी पूरी की पूरी अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी। मतलब आप किसी भी बोर्ड से हैं, अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ते हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच की जो फ़ी रहेगी वो रहेगी 599। ये पूरे 1 साल की फ़ीस है। मतलब सिर्फ इतने प्राइस में आपको, ठीक है, पूरे साल इस कोर्स का एक्सेस मिलेगा जिसमें एनसीईआरटी पूरी की पूरी एक्सप्लेन की जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई डाउट आता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पर्सनली अपने डाउट पूछ पाओगे। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले बात करते हैं इसके पहले प्रश्न की। यहाँ पे बोला गया है निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों का माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए और इनकी तुलना कीजिए। तो देखो यार, जो माध्यक है वो हम यहाँ पे निकालना सीखेंगे। बाकी जो माध्य है और बहुलक है ये मैं आपको पिछली प्रश्नावली में निकालना बता चुका हूँ। ठीक है, 13.1 में हमने माध्य निकालना सीखा और 13.2 में हमने बहुलक निकालना सीखा। तो मैं यहाँ पे माध्य और बहुलक निकाल के नहीं दिखाऊंगा। जितने भी प्रश्न मैं आपको कराऊंगा उसमें मैं आपको माध्यक निकालना सिखाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों चीजें हम बाकी की सीख चुके हैं। अब इससे पहले कि हम यहाँ पर जो ये प्रश्न है इसको सॉल्व करना शुरू करें, एक बार आपको हल्का सा अंदाजा होना चाहिए कि भाई माध्यक होता क्या चीज है। ठीक है, तो पहले उसके बारे में जान लेते हैं, फिर बात करेंगे आगे। ठीक है, पहले एक बार समझ लो इस प्रश्न से पहले कि माध्यक क्या चीज होती है। ठीक है ना, इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। माध्यक क्या होता है उसको समझो। देखो, माध्यक का मतलब है कि मान लो आपको कुछ आंकड़े दिए गए हैं, तो अगर आप उनको घटते या बढ़ते क्रम में लगा दो तो बीचों बीच कौन सा आंकड़ा आएगा वही माध्यक होता है। कहने का क्या मतलब है, मान लो कोई खिलाड़ी है, ठीक है, जो कुछ मैचेस खेलता है और उसमें रन बनाता है। मान लो पहले मैच में उसने 2 ही रन बनाए, 2 रन पे आउट हो गया। अगले मैच में मान लो उसने 15 रन बनाए, फिर अगले मैच में उसने 20 रन बनाए, फिर अगले मैच में उसने मान लो 50 रन बना दिए और अगले मैच में उसने 60 रन बना दिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो बीचों बीच आंकड़ा आएगा, क्योंकि ये सारे देखो बढ़ते हुए क्रम में लिखा है मैंने आंकड़ा जानबूझ के, ठीक है, तो इसमें जो बीचों बीच होगा वो माध्यक होगा। 2 आंकड़े इधर से हटा दो, 2 इधर से हटा दो, तो बीचों बीच कौन मिल रहा है, 20, यानी इनका माध्यक जो है वो 20 है। ठीक है, तो ये जो सिंपल तरह के आंकड़े हमें दिए जाते हैं ये निकालने तो हमने सीख लिए हैं कक्षा 9 में ही। अब जब अपने पास इस तरह से वर्ग अंतराल में आंकड़े दिए जाएंगे तब हम उनका माध्यक किस तरह से निकालते हैं ये हमें सीखना है। ठीक है, तो देखो, जब भी ऐसे आपको आंकड़े दिए जाए तो आपको जो फॉर्मूला याद रखना है माध्यक का वो क्या होगा। देखो, आपके लिए जो मतलब माध्यक के लिए जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है कि जो माध्यक होता है, ठीक है, वो बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट के अंदर यहाँ आएगा n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F और गुणा में H। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इसमें L क्या होता है, n/2 क्या होता है, CF क्या होता है, F क्या होता है, H क्या होता है, ये आपको तभी समझ में आएगा जब मैं आपको सवाल कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस फॉर्मूले को आप याद रखना। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखो, यहाँ पर जो हमें मासिक खपत दी गई है, यानी कि ये हमारा वर्ग अंतराल है, तो इसको हम बोलेंगे CI, क्लास इंटरवल या वर्ग अंतराल, कुछ भी बोलो। जो इसके सामने उपभोक्ताओं की संख्या है ये अपनी बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी FI है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये टेबल बनी हुई है एज इट इज टेबल मैंने यहाँ पर बना ली है। मैंने बस यहाँ पे शॉर्ट में CI और FI ही लिखा है बस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 65 से 85, 85 से 105, इस तरह से चलते चलते 185 से 205 तक गए हैं, तो वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। और उसके सामने जो बारंबारता लिखी है 4, 5, 13, 20, ये सारी मैंने यहाँ पे लिख ली है। ठीक है ना, 4 के बाद क्या है 5, तो यहाँ गलती से 8 हो गया है, इसको 5 कर देते हैं। ठीक है, अब देखो, जब भी हमें माध्यक निकालना होगा तो सबसे पहले आपको संचयी बारंबारता निकालनी है। ठीक है, अब संचयी बारंबारता हम 2 तरीके से निकालते हैं, से कम प्रकार की, से ज्यादा प्रकार की। अब से कम प्रकार की क्या होती है, से ज्यादा प्रकार की क्या होती है, वो मैं थोड़ा देर बाद समझाऊंगा। फिलहाल हम ज्यादातर क्वेश्चन जो करने वाले हैं वो है से कम प्रकार वाली। तो से कम प्रकार वाली में आपको सीधा सीधा याद रखना है कि ऊपर से जोड़ना चालू कर देना है। ठीक है, जैसे 4 है तो यहाँ पे लिखना है 4,
फिर 4 के नीचे यहाँ पर जो आ रहा है उसमें जोड़ दो, 4 और 5 9, 9 में ये 13 जोड़ दो 22। अच्छा ये से कम या से ज़्यादा क्या होती है ये मैं समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है। पहले मैं एक सवाल करके दिखा दूं, क्योंकि मैंने फॉर्मूला आपको भी दिखा दिया था माध्यक का, तो पहले उस फॉर्मूले में कौन कौन चीज़ क्या क्या है समझा देता हूँ, माध्यक निकाल देता हूँ, फिर मैं आपको समझा दूंगा कि जो CF है वो दोनों प्रकार से हम कैसे निकालते हैं, उनका क्या मतलब होता है। पहले आप सवाल करके देख लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, इसमें 20 जोड़ दो 42 आ जाएगा, 42 में 14 जोड़ दो 56 आ जाएगा, 56 में ये 8 जोड़ दो 64 आ जाएगा, 64 में ये 4 जोड़ दो 68 आ जाएगा। एक बात और आपको याद रखना है कि यहाँ पर एंड में जोड़ के जो आया, अगर आप ऊपर से नीचे जोड़ते हुए आए हो तो एंड में जो आया वही चीज़ हमारा n होता है या फिर सिग्मा FI होता है। जैसे पिछले सवालों में जब हम माध्य वगैरह निकाल रहे थे तो आप सिग्मा FI निकाल रहे थे ना, उसमें आप क्या कर रहे थे, FI वाले कॉलम में जो भी चीज़ें हैं यानी जितनी भी बारंबारता है सबको जोड़ दे रहे थे। यहाँ पे सबको जोड़ोगे तो कितना मिलेगा आपको, 68 ही मिलेगा, चाहे जोड़ के देख लो, ठीक है। अब इनको जोड़ के जो आता है वही यहाँ पे एंड में आना चाहिए, ठीक है। कौन सी संचयी बारंबारता है ये, से कम प्रकार वाली, क्यों है भी वो बाद में समझेंगे, पहले फॉर्मूला समझ लो यार, ठीक है ना। यहाँ देखो फॉर्मूले में मैंने आपको क्या बताया अभी कि जो माध्यक है अपना वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा L प्लस ब्रैकेट के अंदर आएगा N डिवाइड बाई 2 माइनस CF डिवाइड बाई F गुणा में H, ठीक है। पहले समझ लो कि कौन कौन सी चीज़ क्या है, फिर हम बाद में बात करेंगे कम प्रकार की संचयी बारंबारता और अधिक प्रकार की का क्या मतलब। अब यहाँ पे देखो, पहले एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले जैसे आपको ये मिले, आपको याद रखना है कि सिग्मा FI है ना, उसी को हम n बोल रहे हैं यहाँ पे। इस फॉर्मूले में जो n है उसका मतलब है कि इन सबको जोड़ के जो आया या फिर यहाँ पे जो एंड में आया, ठीक है ना, ये दोनों चीजें सेम रहेंगी। अब सबसे पहला आपको काम ये करना है कि आपको n/2 का मान निकाल लेना है। देखो यार, अगर n आया है 68 तो n/2 क्या हो जाएगा, 68 का आधा यानी 68/2 जो कि होता है 34, ठीक है। अब जैसे ही आपको n/2 मिल गया तो चलो फॉर्मूले में यहाँ पे क्या लिखना है तो पता लग गया कि n/2 की जगह 34 लिखना है। बाकी चीजों की जगह क्या लिखना है कैसे पता लगेगा, देखो याद रहे आपको जो n/2 आया है ये बहुत खास नंबर है। ये आपको देखना है किसके बीच में आता है, CF में, किसके बीच में आता है CF में। जैसे ये है 34 तो क्या CF में शुरू में जो दो चीजें हैं 4 और 9, तो 4 और 9 के बीच में क्या 34 आता है, नहीं आता, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या 9 और 22 के बीच में n/2 यानी 34 आता है, नहीं आता, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या 22 और 42, ठीक है ना, ये 42 है, क्या 22 और 42 के बीच में 34 आता है, हाँ आता है। तो मतलब जिन दोनों के बीच में आता है CF, ठीक है ना, इसमें ये जो है ना अगर हमने ऊपर से जोड़ा है तो जो ये पहली वाली है यानी कि ये 22 यही अपना हो जाएगा CF फॉर्मूले में, क्योंकि CF तो यहाँ बहुत सारे, कौन सा CF लिखोगे यहाँ पे, ये वाला। और इसके जस्ट नीचे वाला, इसको अलग कलर से दिखाता हूँ मैं, ठीक है ना, ये हमारे काम की चीज मिल गई। FI वाली लाइन में इसके जस्ट नीचे वाला जो होगा वो हो जाएगा F, जो इस फॉर्मूले में यहाँ पे रखना है। इसी F के सामने वाला जो वर्ग अंतराल होता है ये हो जाएगा हमारा माध्यक वर्ग अंतराल। माध्यक वर्ग अंतराल का मतलब है जो भी माध्यक हमें यहाँ पे कैलकुलेशन के बाद मिलने वाला है वो यहीं पे छुपा हुआ है, क्लियर है। तो यानी कि अब मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, देखो मेरे पास CF मिल गया 22, यहाँ नोट कर लेता हूँ, CF भैया अपने को मिल गया 22, F मिल गया 20, और यहाँ पर जो लोअर लिमिट होगी वो हो जाएगा L, यानी कि L मिल गया 125। हाइट तो शुरू से दिख रही है, सबका गैप बराबर बराबर है, 20-20 का गैप है, 65 में 20 जोड़ो 85, 85 में 20 जोड़ो 105, 125 में 20 जोड़ो 145, 20-20 का गैप मिल रहा है, क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये सारी चीजें फॉर्मूले में रख दो, मतलब हमें बस ये ढूंढना आना चाहिए। फिर से एक बार प्रोसीजर को रिपीट करते हैं, हो सकता है पहली बार आप कर रहे हो, कुछ चीजें ना समझ में आई हो, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे 4 था, 4 लिखा, 4 में 5 जोड़ा 9, 9 में 13 जोड़ा, इस तरह सबको जोड़ते हुए लिख लिया, इन सबको जोड़ लिया 68 आ गया। दोनों चीजें सेम आनी चाहिए, ये हमारा n होता है जिसको हम अब से पहले वाली प्रश्नावली में सिग्मा FI बोल रहे थे, अब यहाँ पे हम n बोलेंगे। n का मान आ गया 68, 68 का हमें आधा करना है यानी कि n का आधा करना है, n/2 निकालना है, कितना आएगा 34। यही 34 हमें ढूंढना है, लेकिन कहाँ पे ढूंढना है ये याद रखना, ये हमें ढूंढना है CF में।
किन दोनों के बीच में आता है। हमने ढूंढा तो 4 और 9 के बीच में 34 नहीं आता, 9 और 22 के बीच में 34 नहीं आता, लेकिन 22 और 42 के बीच में 34 आता है। जिन दोनों के बीच में आता है, अगर हमने ऊपर से जोड़ते हुए ऐसे चला है तो जिन दोनों के बीच में आता है, जैसे 22 और 42, इसमें से जो पहला वाला है ये काम करेगा CF का, यानी CF हो जाएगा 22। इसके जस्ट नीचे, ठीक है ना, इसके सीध वाला नहीं, इसके नीचे वाला FI हमारा F हो जाएगा, यानी F हो गया अपना 20। इसके आगे वाला जो वर्ग अंतराल है यही हमारा माध्यक वर्ग अंतराल होगा। इसी की लोअर लिमिट यानी कि निम्न सीमा हो जाएगी L, यानी कि 125। ठीक है ना, हाइट सबकी देखो बराबर है 20। अब फॉर्मूले में रख दो यार, हो जाएगा सवाल। ठीक, चलो रखते हैं। L का मान कितना 125 है भैया, L की जगह रख दिया 125। ठीक, आगे चलो। n/2 तो हमने बचपन में देख लिया था, बचपन मतलब सवाल के शुरू में ही, कितना 34 माइनस CF कितना 22 डिवाइड बाई F कितना है 20 गुणा में H है भैया, H कितना है 20, तो यहाँ पे आ गया 20। ठीक है, 20 से 20 कैंसिल हो गया, 125 ब्रैकेट में कितना 34 में से 22 घटाओगे 12 बचेगा, नीचे तो कट चुका है, एक समझो 125 में 12 जोड़ोगे 137 मिल जाएगा, यानी माध्यक हो गया। ठीक है, माध्यक को हम कैपिटल M से भी दर्शाते हैं, कई बार आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा। माध्यक हो गया अपना 137। क्लियर है, ये निकाल लिया हमने माध्यक। माध्य और बहुलक निकालना आप सीख चुके हो। सवाल में बोला था तीनों को कंपेयर करो, तीनों की तुलना करो, तो तीनों की तुलना कर लेना यार कि माध्य का क्या मतलब होता है, उनका एवरेज औसत। बहुलक का क्या मतलब होता है, जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आया होगा। जबकि माध्यक का मतलब क्या होगा कि सारे आंकड़े अगर हम घटते या बढ़ते क्रम में लगाए तो बीचों बीच कौन सा आएगा, ये आंसर लिख देना वहां पे। ठीक है, तुलना करने में। क्लियर हो गया 137 कैसा है। अब सवाल के शुरुआत में मैंने कहा था कि मैं एक चीज छोड़ रहा हूं, वो है कि अधिक प्रकार की और कम प्रकार की संचयी बारंबारता का क्या मतलब होता है। ठीक है, समझो अब इसको, है ना, क्योंकि कहीं कहीं सवाल में, अच्छा समझाना क्यों जरूरी है वो भी समझ लो। पहले समझना इसलिए जरूरी है से अधिक और से कम प्रकार की बारंबारता, क्योंकि एक तो आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किसी चीज को अगर आप पढ़ रहे हो तो। दूसरी चीज ये है कि सवाल में अगर कुछ घुमा दे, जैसे हर बार आपको ऐसे CI देखने को मिलेगा या वर्ग अंतराल में लिखा हुआ मिलेगा, जरूरी नहीं है। ठीक है, हो सकता है वहां पे सीधा लिख दें 85 से कम, पर 105 से कम, 125 से कम, तब आप क्या करोगे। जैसे कि प्रश्न संख्या 3 जो आप देखोगे तो उसमें दिया हुआ है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए। देखो ये जो हम ऊपर से जोड़ते हुए आते हैं ना, इसको हम बोलते हैं से कम प्रकार वाली संचयी बारंबारता। से कम प्रकार क्यों बोलते हैं, जरा इसको समझो। देखो यहां पर जो पहला वर्ग अंतराल है ये 65 से 85, इसके आगे कितने लोग लिख दिए 4, यानी 4 आंकड़े ऐसे होंगे जो इस बीच में आते हैं। असलियत में बीच में भी नहीं आते हैं, बल्कि यहाँ पे आप देखो तो 85 यहाँ पे है, 85 यहाँ पे है, दोनों जगह 85 थोड़ी सकता है यार। ठीक है, दोनों जगह 85 नहीं है हुआ, तो कहाँ होगा 85, जहाँ पे शुरुआत में 85 लिखा है, यानी यहाँ पे 85 इंक्लूड नहीं होता है, यानी 65 भी इंक्लूडेड है, सिर्फ 65 और 85 के बीच वाली चीजें नहीं है, 65 भी यहाँ पे शामिल है, 65 से ज्यादा आगे जाओगे वो भी शामिल है, लेकिन 85 से कम, 85 से पहले 65 से लेके 65 से बड़ी। ठीक है, सारी चीजें वहां पे शामिल है। तो मतलब यहाँ पर जो ये 4 लोग हैं ना, ये वो आंकड़े रहे होंगे जो 85 से तो पक्की बात है कम है, यानी कि 85 से कम कितने लोग मिले 4, वही हम CF में दिखाते हैं, इसीलिए सीधा 4 उठा के वहां रख दिया। तो 85 से कम कितने लोग हैं 4। अब आगे हम बात करें कि 105 से कितने कम लोग होंगे, तो देखो यार 105 से कम सीधा सीधा यहाँ पे 5 लोग दिख रहे हैं, लेकिन जो 85 से भी कम है वो 105 से भी तो कम ही होगा। कॉमन सेंस वाली बात है यार कि जो 85 से छोटा हो वो 105 से बड़ा कैसे हो जाएगा, वो 105 से भी छोटा होगा, यानी कि ये दोनों मिला के ही 105 से छोटे होंगे। यहाँ पे 5 और 4, इसलिए 4 और 5 जोड़ा था तो 9, और फिर 125 से छोटे कितने लोग होंगे, 125 से छोटे सीधा सीधा यहाँ पे क्या दिख रहा है 13 लोग हैं, लेकिन जो 105 से भी छोटा हो वो 125 से भी छोटा होगा। तो 105 से छोटे हमने इन दोनों को मिला के 9 लोगों को देखा था, 13 यहाँ मिल गए, 13 9 22, यानी 125 से कम कितने लोग हैं 22 लोग, 145 से कम कितने लोग हैं 42 लोग। इस तरह से ये से कम वाली है। तो जब हम से कम की बात करते हैं तो ये अपर लिमिट देखी जाती है भाई साहब, से कम बोल रहे हैं ना, यहाँ पे 65 से कम तो कोई मिलेगा ही नहीं, से कम क्या, सबसे छोटा ही 65 है तो उससे कम क्या लोगे, इसीलिए जब से कम की बात करें तो बड़ा वाला लो। ठीक है, इसीलिए जब से कम की बात करें तो अपर लिमिट देखो। अगर से ज्यादा वाली संचयी बारंबारता निकालनी होती तो सिंपल सा तरीका है कि नीचे से जोड़ना चालू कर दो। 4 है तो यहाँ 4 लिखो, 4 में फिर ये 8 जोड़ दो, 12, 12 में ये 4 जोड़ दो, 14 जोड़ दो, 26। ठीक है ना, इस तरह से ये
चीज़ें होती, लेकिन अभी हम उस पर नहीं जा रहे। आप याद रखना कि भैया अगर से कम प्रकार के निकालनी है तो हम बोलेंगे 185 से कम, 105 से कम, 125 से कम और ऊपर से जोड़ना चालू करेंगे। अगर से अधिक प्रकार की निकालनी है तो हम यहाँ लोअर लिमिट बोलेंगे कि 185 से अधिक, 165 से अधिक, 145 से अधिक और नीचे से जोड़ना चालू कर देंगे। क्लियर हो गया? वो आप कर लेना, ठीक है। फिलहाल सवाल मैंने आपको पहले ही करा दिया था, ये रहा। अब बात करते हैं जरा दूसरे प्रश्न की, ठीक है। दूसरे प्रश्न में देखो क्या बोल रहे, थोड़ा छोटा कर लूंगा। दूसरे प्रश्न में देखो क्या बोल रहा है, यहां पर भी माध्यक, अगर माध्यक हमें वो पहले बता दिया, कह रहे कि जो आंकड़े दिए गए हैं इनका माध्यक ही अगर 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो ये जो है ना, ये अपना वर्ग अंतराल यानी CI हो गया, ये बारंबारता यानी कि FI हो गया। तो CF तो हमें निकालना पड़ेगा ना। तो देखो यार, आप अलग से टेबल बना लेना, मैं अलग से टेबल वेबल नहीं बना रहा, मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहीं पे मैं कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है, यहीं पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहीं पे, अरे क्या हो गया, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ CF। तो देखो यार, मैंने क्या बोला, CF कैसे निकालोगे, ठीक है। आप क्या करो, सीधा सीधा यहाँ पे 5 है, इसको किस कलर से लिखूँ, जो देखिए इससे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 है तो सीधा सीधा यहाँ क्या लिख दोगे, 5। फिर यहाँ पे नीचे वाली चीज़ जोड़ोगे, 5 + x, फिर इसमें 20 जोड़ोगे तो 20 और 5 25 + x, x को अलग लिखते रहना। फिर 15 जोड़ोगे तो 25 और 15 40 + x हो जाएगा। फिर इसमें y जोड़ोगे तो y देखो अलग वेरिएबल है, तो 40 + x + y अलग से लिखा जाएगा वो। फिर इसमें 5 और जोड़ोगे तो 40 और 5 45 + x + y, है ना। टेबल आप अलग से बना लेना यार, फिर मैं यहाँ मेहनत नहीं कर रहा टेबल बनाने की, अलग से आप अलग से बना लेना, CI FI CF, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो यहाँ पे बारंबारता को जोड़ के आता है सबको, ठीक है ना, यानी कि जो सिग्मा FI होता है वही n होता है, और ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए थी। तो यहाँ से क्या हिंट मिल रहा है, जैसे पिछले सवाल में अगर आप देखो तो यहाँ 68 आया तो यहाँ भी तो 68 ही आया ना, दोनों बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर सबको जोड़ के 60 आ रहा है तो इन सबको जोड़ के भी 60 ही आना चाहिए था, यानी कि ये चीज 60 के ही बराबर होनी चाहिए। तो एक हिंट तो मुझे यहाँ से ये मिला कि जो 45 + x + y है, 45 + x + y है, ये 60 ही होना चाहिए था। तो यहाँ से अगर x + y का मान निकाल लूँ तो 45 माइनस में जाएगा, 60 में से 45 गया, 15 बचा। एक तो मुझे ये पता है, चलो इसको समीकरण 1 बोल के छोड़ देते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर मुझे n पता है, ठीक है, अगर मुझे n पता है तो मैंने आपको क्या बोला था, n/2 निकाल लो पहले। n मुझे पता है 60 है तो n/2 हो जाएगा, 60 का आधा 30। फिर मैंने कहा था कि 30 देखना है CF में किसके बीच में आता है, जैसे यहाँ पे n/2 34 आया था, तो मैंने कहा 4 और 9 के बीच में नहीं आता, 9 और 22 के बीच में नहीं आता, 22 और 42 के बीच में आता है। तो यहाँ से मुझे हिंट मिल गया था CF क्या हो गया, F क्या होगा और ये क्या होगा। लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? 30, अगर आप ये देखो, आप यहाँ पर क्या देखोगे कि भाई क्या इसके बीच में 30 आता है कि नहीं, आपको पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि आपको x का मान नहीं पता ना। मान लो x का मान अगर मान लो 10 हो, फॉर एग्जाम्पल, जब आपको पता होगा कि x का मान 10 है तो 10 और 5 ये 15 होगा, ये 5 और 15 के बीच में 30 नहीं आएगा। लेकिन मान लो अगर x का मान 10 ना हो के, ठीक है, 28 हो जाए, x का मान लो ऐसे हाइपोथेटिकली 28 हो जाए, तो 28 और 5 33 और ये 5, तो 5 और 33 के बीच में 30 आ जाएगा। यानी कि जब तक मुझे x का मान नहीं पता, मुझे ये नहीं पता कि 5 और x जोड़ के कितना आएगा, तो मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि 30 इसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब मैं यहाँ पे ये चीज नहीं कर पा रहा। लेकिन एक चीज है भैया, हमें माध्यक बता दिया था, सवाल के शुरुआत में ही हमें माध्यक बताया था 28.5, 28.5 हमें माध्यक बता दिया था। अब माध्यक, हम यहां से माध्यक कहां पे आ रहा है ये बता सकते हैं कि 28.5 तो इसके बीच में आया होगा। यानी कि जैसे पिछले सवाल में पहले मुझे ये पता लगा, उसके नीचे वाला से मैंने ये पता लगा, उसके सामने वाले से मैंने माध्यक वर्ग पता लगाया। अब मुझे डायरेक्ट माध्यक वर्ग पता लगा रहा है अगले सवाल में मुझे डायरेक्ट माध्यक वर्ग पता लग गया। तो माध्यक वर्ग के सामने वाला ही बारंबारता f हो जाता है, इसके जस्ट ऊपर वाला ही CF रहा होगा। यहां से मुझे हिंट मिला। जैसे देखो पिछले सवाल में मैंने ये पता लगा तो एक नीचे गया
F मिल गया, उसके सामने वाला ये वर्ग अंतराल मिल गया। अगर इसका उल्टा हो जाए, कोई मुझे शुरुआत में ये बता दे, तो इसके सामने वाला ही F होगा और उसके ऊपर जाना पड़ेगा CF के लिए, है ना। पिछली बार हमें वो पता लगा था, हमने ये पता लगा, अब ये पता लगा तो वो पता लगा सकते हैं। यही मैं बोल रहा हूँ कि भाई माध्यक 28.5 है, तो 28.5 किसके बीच में आ रहा है, इन्हीं के बीच में आ रहा है, यानी कि माध्यक वर्ग तो ये हो जाएगा, इसके सामने वाला F होता है, इसके जस्ट ऊपर वाला CF होता है। अब मुझे सब चीज़ें पता है, अब फॉर्मूले में रख सकता हूँ मैं। तो अब देखो यार, मुझे क्या पता है, L कितना है, L कितना है 20, ठीक है। H कितना है, H कितना है 10, ठीक है। H अपने को 10 पता लग गया है। अब इसके बाद F कितना है 20, ठीक है, और CF भी पता है अपने को, CF कितना है 5 + x, तो यहाँ लिख दिया मैंने 5 + x। क्लियर हो गया, ठीक। अब यार यही सब चीज़ें ना फॉर्मूले में रख दो बस। देखो फॉर्मूला क्या है अपने पास, फॉर्मूला अपने पास है माध्यक बराबर L प्लस ब्रैकेट में क्या आएगा n/2 - CF डिवाइड बाई F गुणा में H, ठीक। माध्यक कितना है 28.5, ये शुरुआत में ही बताया था। L का मान कितना आया है 20 प्लस n/2 कितना आया है 30, क्योंकि n 60 है तो n का आधा 30 हो जाएगा, और CF कितना आया है 5 + x, तो इसको ब्रैकेट में लिखो, डिवाइड बाई F कितना आया है 20 गुणा में H कितना आया है 10, ठीक है ना। H 10 है, F 20 है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 20 पहले माइनस में ले आओ, तो 28.5 माइनस में आ जाएगा 20, ये वाला इधर गया माइनस में, बराबर यहाँ हो जाएगा 30, माइनस को अंदर ले जाओ, माइनस प्लस माइनस यानी 30 - 5 माइनस प्लस माइनस x, ठीक है। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, यानी नीचे आ गया 2, ठीक है ना। ऊपर 1 बचा, 1 से गुणा करो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बचेगा घटाने के बाद 8.5, ठीक है ना। 28.5 में से 20 घटा दिया, नीचे वाला 2 इधर गुणा में आ जाएगा, उधर बच गया 30 में से 5 गया 25 माइनस x, ठीक है। तो इसको डबल करोगे 17 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 25 माइनस x को इधर लाओगे 17 जाएगा माइनस में, कितना बचेगा 8, तो x का मान आ गया 8। अब हमें y भी निकालना है। हमने समीकरण 1 में देखा था ऊपर कि x + y बराबर है 15, समीकरण 1 से, ठीक है ना। शुरुआत में ही ये निकाल दिया था मैंने। यहाँ पे देखो x + y कितने के बराबर है 15 के बराबर है, तो यही चीज़ अगर मैं इस्तेमाल करूँ तो यहाँ पे x + y में x का मान 8 रख दो, बराबर है 15, y का मान आ जाएगा 7, ठीक है। ये पता लग गया अपने को 7, तो x निकल गया, y निकल गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब देखो जो ये तीसरा प्रश्न है ना, इसी की बात मैं कर रहा था थोड़ी देर पहले कि जब से कम या से ज़्यादा में दे देंगे आपको, तब आप कैसे करोगे। जैसे यहाँ पे है कि भाई एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है, माध्यक आयु परिकलित कीजिए, ठीक है। और यह पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 या उससे बड़ी हो लेकिन 60 से कम हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यार, 20 से कम 2 लोग, 25 से कम 6 लोग, 30 से कम 24 लोग, ठीक है ना। जब से कम या से ज़्यादा दी गई हो तो मैंने आपको क्या बताया कि भाई पक्की बात है कि यहाँ पर जो आपको ये नज़र आ रहा है ना, ये CF है, F नहीं दिया गया, ये क्या दिया गया है CF। हो सकता है पीला कलर उतने अच्छे से नज़र ना आ रहा हो, तो मैं इसको ऑरेंज से लिख देता हूँ, ठीक है। ये CF है, F नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या क्या मिसिंग है, देखो यहाँ पे 2 चीज़ें मिसिंग है। पहली चीज़ तो आपको CI नहीं पता, ठीक है, तो CI के लिए कॉलम बनाओगे। दूसरी बात, आपको बारंबारता वाली सारणी यानी कि FI, ठीक है, ये वाला कॉलम भी नहीं दिया था बारंबारता वाला, ये FI नहीं है CF है, क्योंकि जब से कम या से ज़्यादा है तो मतलब वो जोड़ के लिखे गए हैं पहले से ही। जब ये जोड़ के लिखे गए हैं तो ये CF हो गया ना, ठीक है। तो आप क्या करना, देखो मैं अलग से टेबल नहीं बना रहा, बट आप अलग से ये टेबल बनाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये बना लेना, उसके बाद CI के लिए जगह छोड़ देना, फिर ये बना लेना, ठीक है। अब देखो यार, यहाँ पे अब हम क्या बोल सकते हैं कि 20 से कम, कितना कम, देखो 18 से नीचे तो जा नहीं सकते हो क्योंकि आयु 18 से ही है, ठीक है। तो यानी 18 से 20, ये ग्रुप कितना हो गया 18 से 20, फिर ये अब 20 से 25, ठीक है ना, 20 से 25,
फिर ये 25 से 30, अब यहाँ पे 5-5 का गैप है ये, फिर 30 से 35, फिर 35 से 40, फिर 40 से 45 क्योंकि आगे 45 आ गया, फिर 45 से 50, फिर 50 से 55 और आखिर में है 55 से 60। ठीक है, तो ये एक कॉलम आपको बनाना पड़ेगा और एफ आई निकालना पड़ेगा। एफ आई कैसे निकालते, देखो जब हम एफ आई दिया होता था और सी एफ निकालते थे, जैसे पिछले सवालों में था, तो हम क्या करते थे कि वहां पर जो यहाँ पर है वही लिखते थे, यानी यहाँ पे 2 रहा होगा, जाहिर सी बात है यहाँ पे कितना रहा होगा 2, तो हमने इसको यहाँ लिख दिया होगा। फिर 2 में हमने यहाँ वाली चीज़ जोड़ी होगी तभी तो 6 आया होगा, तो 2 में क्या जोड़ोगी 6 आए। या तो आप ऐसे सोचो कि 2 में अगर मैं 4 जोड़ूँ, यहाँ पे अगर 4 होगा तभी तो 2 में 4 जोड़ने के बाद यहाँ 6 आया होगा। ठीक है ना, या फिर आप क्या करो कि इसमें आप घटाते चलो, 6 में से 2 गया 4, ठीक है, 6 में से 2 घटाया कितना बच गया 4, 24 में से 6 घटाओगे 18। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि 6 में क्या जोड़ोगी 24 आ जाए 18। अब 24 में क्या जोड़ोगी 45 आए, या तो आप ऐसे सोचो कि 21 जोड़ना पड़ेगा, या फिर आप 45 में से 24 घटा लो। ठीक है ना, इसी तरह से 78 में से 45 घटा लो। जब आपको सी एफ दिया हो और एफ आई निकालना हो और ऊपर से जोड़ रहे हो यहाँ पे, तब आपको ये करना होता है। ठीक है, तो सीधा सीधा कर लेते हैं, चलो ये हो गया, ये हो गया, इसकी बात करते हैं अब। ठीक है, 78 में से 45 घटाएंगे, 8 में से 5 गया 3, 7 में से 4 गया 3, फिर 89 में से 78, 9 में से 8 गया 1, 8 में से 7 गया 1, फिर यहाँ से 92 में से 79 घटाएंगे कितना बचेगा 3 बचेगा, 98 में से 92 घटाएंगे कितना बचेगा 6 बचेगा, 100 में से 98 2 बचेगा। आप चाहो चेक करके भी देख सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पे देखो 2 का 2 लिखा, 2 में 4 जोड़ा 6 आया, 6 में 18 जोड़ा 24 आया, 24 में 21 जोड़ा 45 आया, इस तरह से चलेगा। ठीक है, तो मतलब इस तरह से हमें ये चीज़ें करनी होंगी। ठीक, अब देखो, अब अपने को वही देखना है कि भाई n क्या है। ठीक है, तो अपने को पता है कि भाई n क्या है, n मतलब इन सबको जोड़ के जो आ रहा है कितना आएगा 100 आएगा, आखिर में 100 आया है, तो n अगर 100 है तो n का आधा यानी n/2 अपने को मिल जाएगा 50। अब हमें देखना है कि यहाँ 50 कहाँ पे आ रहा है, संचयी बारंबारता में 50 किसके बीच में आ रहा है, तो 50 क्या 45 और 78 के बीच में आ रहा होगा, बिल्कुल। ठीक है, तो 45 और 78 के बीच में 50 आता होगा, तो इसमें जो ये है ये हो गया अपना सी एफ, यानी कि सी एफ अपने को पता है 45, इसके जस्ट नीचे वाला। ठीक है, 1 2 3 चौथा है तो यहाँ से 5वां, 1 2 3 4 थोड़ा ऊपर नीचे हो गया इसलिए गिन ले रहा हूँ। ठीक है ना, इसके नीचे वाला ये एफ हो गया, इसके सामने वाला ये माध्यक वर्ग हो गया, यानी कि एफ का मान आ गया है भैया 33, और एल कितना है, ठीक है एल कितना है 35, एच कितना है, वर्ग अंतराल 5-5 का चल रहा है। ठीक है, यहाँ 5-5-5 का गैप देख सकते हो। ठीक है, पहले वाले पे मत जाओ। चलो ये हो गया, अब हमें माध्यक निकालना है, हम निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ माध्यक का फॉर्मूला। ठीक है, माध्यक बराबर क्या होगा, एल में जोड़ दो कितना n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ गुणा में एच, सबका मान रख दो। एल का मान कितना है भाई साहब 35 प्लस n/2, n 100 है तो n/2 यानी 50, माइनस में सी एफ कितना आया भैया 45, डिवाइड बाई एफ कितना आया है 33, गुणा में एच कितना आया है 5। ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 35 प्लस 50 में से 45 गया 5 बचा, बटे में 33 है, और बाहर कितना बचा हुआ है 5 गुणा में, तो 5 गुणा 5 25, यानी कि 35 प्लस 5 गुणा 5 25 बटे में 33। ठीक है, तो इसको भाग करके देख लो 25 को 33 से, फिर से देखो वही बच गया पॉइंट क्या बात 0 यानी 250 यानी 7575 चलता रहेगा यार, ये है ना, ऐसे चलता रहेगा ये। तो यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 35 प्लस इसको भाग किया कितना आया 0.7575, इसमें जोड़ दो। अगर आप किताब से आंसर मैच करना चाहते हो, किताब में दशमलव के 2 अंक तक दिया गया है, तो 2 अंक तक लिखो 7, यानी इसको हटाना पड़ेगा। जो आप हटा रहे हो उसके जस्ट पहले देखो 5 से बड़ा अंक है, जब 5 से बड़ा अंक हटा रहे हो तो मतलब इससे पहले वाला 1 ज़्यादा हो जाएगा, 5 से हो जाएगा ये 6। ठीक है, ये हो गया इसका निकटतम मान, तो इसमें जब ये जोड़ोगे तो हो जाएगा 35.76 लगभग। ठीक है, लगभग में ही
ये आ गया माध्यक इसका। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये तीनों सवाल समझ में आए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।